यहाँ से जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं समांतर श्रेणियां, इस पर हम आज चर्चा करने वाले जो कि बीटीसी से अध्याय 5वां चैप्टर का ही है, समांतर श्रेणी। तो आज हम बेसिक पर बात करेंगे, सवाल तवाल कट कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ बेसिक पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर समांतर श्रेणियां जो होती है वो किस तरह से उसमें सवाल में कैसे सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन से पहले हमको औजार को हम तैयार करना है। जब तक आप औजार तैयार नहीं करते हैं तो क्या होता है, सवाल सॉल्व करने में हमको बहुत सा कठिनाई होते हैं। तो सबसे पहले हम औजार को मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद अपना काम पे लगेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाइए, और तभी आपको पता चलेगा कि समांतर श्रेणी किस तरह से हम हल करते हैं। तो यहां से जैसे कि नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इसमें हम क्या कैसे जानेंगे कि पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है, चौथा पद कौन सा है, पांचवा पद कौन सा है। तो इसको हम जानने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इस बीच का देखिए, यहां पर दो सबसे पहले बात है कि सबसे पहले पहला पद और सार्व अंतर, ये दो चीज को आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो आपको सार्व अंतर, पहला पद और सार्व अंतर। देखिए यहाँ पहला पद को हम 1 बोलते हैं और सार्व अंतर को D बोलते हैं। बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, पहला पद A और सार्व अंतर D। अब इन्हीं दोनों बातों पर प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ का डिफरेंट ढूंढना है, दोनों के बीच के संख्या का। यहाँ का देखिए, यहाँ से डिफरेंट 2 है, यहाँ से भी डिफरेंट का 2 है, यहाँ से डिफरेंट 2, यहाँ से डिफरेंट 2, यहाँ से डिफरेंट 2। ये 2 जो आ रहा है ये क्या है, इसका 2 और 4 के बीच का दूरी है, और 4 और 6 का बीच के दूरी है, और 8 और 6 के बीच के दूरी है, और 8 और 10 के बीच के दूरी, और 10 और 12 के बीच के दूरी है। ये जो बीच का जो दूरी होता है उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर। यानी हम सवाल में जैसे जाते हैं तो बहुत टीचर सब अपना अपना रूल से बनाते हैं, हम किसी का कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो होता है सब अपने रूल से सवाल में बनाते हैं। सबसे पहले माना कि पहला पद ए, मान लेते हैं ऐसे करके, पहला पद ए। सार्व अंतर डी। बस इतना काम तो आप सॉल्यूशन करते टाइम समांतर श्रेणी के अंदर इतना काम तो करते होंगे। लेकिन ऐसे काम करने के लिए हम ये कैसे जानेंगे कि ये ए क्या है, ये डी क्या है, ये सार्वंतर क्या होता है और पहला पद क्या होता है। इतना बात तो आप करते होंगे। अब देखिए इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफरेंट दिखाते हैं, सभी के बीच का दूरी हमको सेम ही आ रहा है। यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब ये 2 को हम बाइकआउट करते हैं। देखिए आप दिखाते हैं आपको, चलिए हटा दिए। अब देखिए इसको मानते हैं ए या A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5 और इसको A6। ऐसे करते करते हम चले जाएंगे nवां पद तक। आप ध्यान से यहां पर देख लीजिए, ऐसे करते करते हम चले जाएंगे nवां पद तक, यानी अंतिम पद तक। अब देखिए हमारे पास जो यहां पर आ गया है A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब यहां से चलते चलते गए तो n तक चले गए हैं, जो संख्या का अंत नहीं हो रहा है। अब देखिए हम एक बात जानते हैं कि A1 बराबर अगर हम A लिख देते तो कोई फर्क, कोई बात नहीं। इसके A के बराबर A है, यहां पर हो जाएगा 1 A के बराबर हमारे पास क्या है, A है। बस इतना नोट कर लीजिएगा कॉपी में, आप नोट करते जाइएगा तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A, क्योंकि हमारे पास A1 बराबर जो A हो गया तो A1 का मान क्या है, 4 है, 4 नहीं 2 है। A1 का मान क्या है, 2 है। तो A बराबर हमारे पास क्या हो गया, 2। या तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A बराबर 2, क्योंकि यहां से हम देख लिए हैं कि A1 बराबर A मान लिया तो क्या हो गया, A1 बराबर यानी A बराबर क्या आ गया, 2। अब देखिए हमारे पास A जो मिल गया कैसे, इस तरह से A1 बराबर A होता है तो A का मान क्या होगा, A1 का जैसा मान पुट करेंगे तो हमको A का मान आ जाएगा खूबी हो।
अब ए का मान जब आ गया तो यहां से हम क्या, ये क्या हो गया, ए बराबर ये हो गया आपको पहला पद, पहला पहला पद, पहला पद आ गया। अब देखिए यहां से सार्वंतर के बारे में हम जानेंगे। सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर, सार्वंतर देखिए, सार्वंतर के मतलब होता है डी। अब देखिए डी बराबर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे कि अब देखिए हम क्या करते हैं, अगले पद में से पिछले वाले पद को घटाते हैं, तब क्या मिलता है हमको, सार्वंतर मिलता है। जैसे कि अगले वाले पद, जैसे हम अगले वाले पद क्या है, A2 है, यहां से देखिए अगले वाले पद A2 है और A1 से पहले A2 है, तो क्या करेंगे, A2 घटा A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो आ गया है आपको D बराबर, यानी A2 बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 4, तो यहां से 4 देंगे, और A1 बराबर क्या है, 2, तो यहां से 2 देंगे, तो ये क्या हो गया आपको, D का मान आ गया है कितना, 2, A का भी मान 2 और D का भी मान 2। अब देखिए यहाँ डिफरेंस आप ढूंढिए तो कहीं भी आप ढूंढते हैं तो 2 ही आता है इसके बीच का दूरी, 2 और 4 का बीच की दूरी, और 6 और 4 के बीच की दूरी, और 8 और 6 के बीच की दूरी, और 8 और 10 के बीच, और 10 और 12 के बीच 2 ही का डिफरेंस है। ये कौन सा लाइन में आ गया, ये समांतर श्रेणी की। अब देखिए हमारे पास यहाँ एनमा जो है, ये एनमा पद क्या होता है, यहां से आप देखिए यहां पर जब ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, यहां से डॉट 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 करके 20वां पद, 20वां 20वां पद, विद्यार्थी सब यही फंसता है कि वहां जो है वहां पद या क्या होता है, इसी में फंस जाता है कि वहां पद जो होता है वो an के बराबर होता है। यहां भी ये भी जान लीजिए आप, ये भी जान लीजिए, अगर हमारे पास ऐसे वहां रहेगा, ये वाला पद रहेगा 20वां, तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 20। अब यहां से फॉर्मूला लगा देंगे हम, डी के लिए क्या किए हैं कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाए हैं, और ए वाला पद हमारे पास तो निकाल ही दिया है, तो अब डी को सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, मेरा पद क्या होता है, डी बराबर सार्वंतर निकल जाता है। ये सब आपको यहां से समझिएगा तो आगे चलकर आपको आसानी से सवाल बनने में कोई कठिनाई हो नहीं होगा। अब देखिए आप अगला वाला बात पर चलते हैं कि A1 बराबर हमारे पास फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम लिख देते हैं। चलिए देखिए an बराबर जो होता है सूत्र a जोड़ n माइनस डी होता है। अब देखिए कोई कोई टीचर an का मान यहीं पर रख देता है, हम क्या करते हैं इसको उठा के इस साइड ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उठा के इस साइड भी हल कर सकते हैं, उस साइड भी हल कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, उठा के इस साइड डाल देते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, हमको सॉल्व होता है आसानी करने में, सवाल को सॉल्व करने में क्या होता है, आसान होता है। तो जैसे कि हमारे पास a का मान क्या है, 2 है, तो यहां से 2 रख देंगे, और n का मान तो हमको नहीं पता है, तो n को जस का तस छोड़ते हैं। d का मान क्या है, हमारे पास 2 है, तो यहां पर हम गुना में 2 करते हैं। an बराबर क्या है मेरे पास, देखिए यहां से 20 है, तो 20 रख देते हैं, 20 रख दिए। अब देखिए अब यहां से क्या करते हैं कि जैसे कि n माइनस का 1 इंटू 2 है, तो इधर से उस साइड अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से ये 2 घट जाएगा, घटाएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, गुना का 2 है, देख लीजिए यहाँ पर। अब 20 में से 2 गया तो 18 हुआ। अब देखिए n बराबर क्या है, इसको इधर गुना में है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा 2, कटाइएगा तो क्या होगा, ये 9, यानी n बराबर आपको क्या होगा कि 10 आंसर हो जाएगा इसका। हो गया, नवा पद मेरा निकल गया है, 20वां पद निकल गया है। अगर आपको ऐसा सिचुएशन रहेगा कि 20वां पद निकालने के लिए, अब देखिए 20वां पद तो हो गया है, ये जो आप देख रहे हैं वहां वाला जो सवाल देख रहे हैं, तो इसको सवाल, ऐसा सवाल को आप इसी तरह से हल कीजिएगा तो आपका हल हो जाएगा, n बराबर मान आपको निकल जाएगा। अब देखिए अब होता है कि सूत्र में बहुत विद्यार्थी फंसता है, कि कैसे फंसता है तो वो भी हम बताएंगे अभी।
और एक बात आप जान लीजिए कि अगर पूछेगा कि 2 और 4 और 6 और 8 के बीच का दूरी कितना है, बीच के दूरी यहां से देखिए, यहाँ 10 यहाँ 12, इसके बीच के अगर दूरी पूछेगा कि सर एपी में है, अगर हमारे दोनों बीच का दूरी अगर सेम रहेगा तो ये क्या होगा, एपी में हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। आप कान खोल के सुन लीजिए, इसका बीच का दूरी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका 2 है, तब ये होगा समांतर श्रेणी में, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपका इधर 2 निकल गया, इधर 3, इधर 5, इधर 6, इधर 8, तो आपका समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है, क्योंकि सार्वंतर हमको कहीं से भी घटा देंगे तो हमको 2 ही निकलना चाहिए। जैसे कि आप इसको घटा रहे हैं तो सार्वंतर 2 निकल रहा है, तो हमको इसको भी घटाना होगा तो 2 ही निकलेगा, तब ये क्या होगा कि सार्वंतर ये इसका क्या होगा, एपीम होगा। अगर नहीं निकलेगा, ऐसा बात कोई नहीं बताता है, कसम से बोल रहा है, ऐसा बात कोई नहीं बताता है। अगर हम ये इसको घटा के निकाले हैं तो हमारे पास देखिए, इधर 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, अगर इधर फिर भी घटाएंगे तो फिर वही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं आएगा तो आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा रहता है, तो आपको ये सार्वंतर को हमको भजाना है यहां से वहां तक। अगर सेम आ रहा है तो क्या होगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में आएगा, अगर नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी में नहीं आने वाला है। अब देखिए बहुत सारा पद को बोलता है कि ऐसे भी रहता है, ए इंटू ए जोड़ डी इंटू ए जोड़ 2d, ए जोड़ 3d, ऐसा भी सिचुएशन रहता है। और यहां पर क्या रहता है, n माइनस इंटू डी रहता है, ऐसा भी सिचुएशन रहता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एपी में ही है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और nवां पद, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो अब देखिए, अगर हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स जो होता है यहाँ पर कि A4 का A3 का जब अगर फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा, A जोड़ 2D हो जाएगा, क्योंकि इसमें से यहाँ पर घटाते हैं एक, यहाँ पर और लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर A4 बराबर क्या हो जाएगा, A जोड़ 3D, अगर A5 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A जोड़ 4D, ए अगर 50 निकालेंगे तो क्या होगा, ए जोड़ 49D। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, सिर्फ आपको अगर यहां पर पद पूछेगा, पद, तो क्या होगा, Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n इंटू तू देखे नहीं रहे, हम तो तुरंत झोंके भी फट गए से, फट गए।